का दर्शन भी हो गया। तो संत समागम हरि कथा, कितनी सुंदर बात बताई। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय और सुतदारा अरु लक्ष्मी भैया पापी के भी हो। सुंदर पत्नी और बहुत सारा धन ये तो एक पापी भी इकट्ठा कर लेगा, लेकिन गोविंद की कथा और संतों का दर्शन ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये सहज मिलने वाला नहीं है। ये तो महाराज जब गोविंद की कृपा होती है, जब लाला कन्हैया कृपा करता है, अपनी कृपा का हाथ जीव के ऊपर रखता है, तो हम दौड़ करके आ जाते हैं कहां? गंगा जी के घाट पर। एक ये मां गंगा है। ये गंगा मां मेरे तन को शुद्ध कर देगी, लेकिन ये कैसी मां है? ये मां, ये भी मां है, वो भी मां है, ये भी मां है। ये गंगा मां जब इस पृथ्वी पर, इस धराधाम के ऊपर आई और आकर के जैसे बहने लगी, और भगीरथ देखो जब हाथ जोड़ करके लिए जा रहे थे और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया गंगा ने एक निवेदन किया, बोले भगीरथ, बोले मैं चलूंगी, मुझे चलने से इतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पितरों का उद्धार करना चाहती हूं, तो क्योंकि तुमने मेरा तप किया है, लेकिन मैं चलूंगी। और उस कलयुग में बड़े बड़े पापी होंगे, बड़े दुराचारी होंगे, बड़े भ्रष्टाचारी होंगे, वो लोग आएंगे और हम में स्नान करेंगे, मुझ में स्नान करेंगे, सारा का सारा पाप मेरे में डाल करके चले जाएंगे, मैं तो पापनी हो जाऊंगी। लेकिन भगीरथ कहते हैं, ना मां, तुम्हें पता है, आप चलो तो सही, आपको पता है, आप चलो। अरे हरिद्वार के अंदर ऐसे ऐसे संत रहते हैं, यदि 1000 पापी आकर के आप में स्नान करके अपने पाप को धोएंगे, कोई ऐसा महाराज ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जैसा संत आपके में आकर के स्नान कर लेगा, तो आप पापी नहीं रहोगी, बिल्कुल शुद्ध की शुद्ध हो जाओगी। ये गंगा मां भगीरथ की ऐसी प्रार्थना सुनकर के मां गंगा आती है। दीनहीन जब भाव से कोई पुकारता है, जब कोई प्रेम से पुकारता है, तो भक्त क्या कहते हैं? बोले जहां भक्त मेरे पग धरे, जहां भक्त मेरे पग धरे भैया, वहां धरूं मैं हाथ और पीछे पीछे मैं फिरूं, फिर कभी न छोड़ू साथ। मैं कभी साथ नहीं छोड़ता हूं ना, फिर तो मैं पीछे पीछे चलता हूं। एक बार कोई मुझे प्रेम से पुकार ले। हां देखो, सबरी कृपा धीरे धीरे होती। तुलसी मैया नहीं थी, आ गई, और तुलसी के बिना कथा भी अधूरी और मेरे कन्हैया लाला भी अधूरा रहता। तो तुलसी मैया आ गई। पहले दिन थोड़ा सा समय लगता ही व्यवस्था में है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिस्टम में आ जाता है कार्य। तो भगवान कहते हैं कि यदि जीव एक बार भाव बना ले, मेरे मन में, मैं तो ठाकुर यही गोपाल जी जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी सेवा करके उठा तो बस मैं पंचांग खोलने लगा, मैं पत्रा खोलने लगा, तो एकदम उसके मेरे सामने, आंखों के सामने आ गया पुरुषोत्तम मास। क्या आया? पुरुषोत्तम मास। ओ, मैंने कहा ये तो पुरुषोत्तम मास बहुत अच्छा है, इसमें तो कथा होनी चाहिए। तो मैंने तुरंत पहला फोन मैंने शाह जी के पास में मिलाया। शाह जी बोले ये तो बहुत अच्छा महीना है। हमने कहा मेरी इच्छा है कि कथा हो जाए। तो बोले कहां करोगे? हमने कहा गंगा जी के घाट पे। बोले तो बहुत बढ़िया। और हमसे पूछ रहे, बोले मेरे लिए क्या सेवा है? कह रहे हैं मेरे लिए क्या सेवा है? अब कुबेर के घर में कोई जाकर के हाथ पसारेगा? हैं भैया, कोई नहीं पसारेगा। और उसके पहले देखो,
यह दिसंबर की बात है, दिसंबर की। उस समय पर मैंने फोन किया था और अगस्त में मैं कथा करके गया था शाह जी के यहां से। तो फोन किया तो तुरंत इन्होंने बोल दिया, बोले महाराज जी आप वहां पर कथा का प्रोग्राम रखो, समय अच्छा देख लो। तो हमने कहा आज देखो कितना बढ़िया है समय। बोले 24 मई गंगा दशहरा से और गंगा जी की महाराज ज्ञान गंगा प्रवाहित हो, कितना आनंद आएगा। तो शाह जी ने हाँ कर दिया। उसके बाद में फिर मैं एक एक करके फिर अमरदेव जी को फोन किया, वह के बाद में फिर मैं चंद्र बोस जी को फोन किया, फिर हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी को फोन किया, फिर मैं हल्द्वानी को फोन किया और सब ने हाँ कर दिया। वहाँ के बाद में मैंने सोचा एक आधा चेला और मिल जाए तो काम अच्छे से चल जाएगा। वहाँ के बाद में बड़े भैया बैठे हैं, यह ठाकुर साहब, हाँ अभी सबरे आए नहीं हैं, कछु रास्ते में होंगे और कछु लोग आ गए। तो जे बड़े भैया मिल गए, बड़े भैया ने फिर एक छोटे भैया से मिला दिया। सो तार पे तार बैठता चला गया और जिससे जो बोला किसी ने ना नहीं किया। सब ने कहा हम महाराज जी ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये करेंगे, और जो जिससे हुआ सब ने हाँ किया। तो मेरा मतलब बस ये है कि यदि जीव का संकल्प अच्छा है, मन पवित्र यदि है और संकल्प अच्छा है, तो संकल्प को पूरा करने के लिए कन्हैया बैठा है, वो पूरा करेगा। इसीलिए जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, भैया पीछे पीछे मैं फिरूं फिर कभी न छोड़ू साथ। फिर मेरे गोविंद साथ नहीं छोड़ते। हमारे शाह जी तो इतनी कथाएं करा चुके हैं। 9 कथा तो मैं दिल्ली में कर चुका, 2 कथा इनकी तरफ से मैं वृंदावन में कर चुका, एक कथा में बद्रीनाथ धाम में जहां महाराज लगभग 2100 लोगों को लेकर के गए थे। अब किसी का 1 रुपया नहीं लगने दिया। लेकिन इस कथा में, इस आयोजन में सबका सहयोग है। तन से सेवा, मन से सेवा, और यहां पर तो महाराज सब धन से भी सेवा कर रहे हैं, कोई कमजोर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप गंगा जी के घाट पर बैठे हो और आज पहला दिन है। भागवत कह रही है धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता। ये जो भागवत है ये धन्य है, जो संकल्प सिद्ध करो वो महाराज पूरा करती है। तो मेरा बस कहने का मतलब एक है, क्या बोले कुछ मांगना या न मांगना, यहां पर बैठ करके और गोविंद के चरणों में बस एक ही महाराज एक चीज जरूर मांगना। कहा ना गोविंद आपकी भक्ति मेरे जीवन में निरंतर ही बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। तो देखना महाराज ये ठाकुर जी ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हैं। 6 महीने का प्रैक्टिकल व्यक्ति करके देखे, कितने महीने? 6 महीने। उसका संकल्प ठाकुर जी जरूर पूरा करेंगे। ये भागवत भगवान, इसको पोथी मत मानो, किताब न मानो। जो लोग किताब मान लेते हैं, पोथी मान लेते हैं, तो समझ लो उनसे पाप हो जाता है। इसलिए इसको पोथी मत मानो। जितना प्रेम हम अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सगे संबंधियों से करते हैं, उतना प्रेम यदि हम भागवत भगवान से कर लें तो ये भागवत भगवान क्या ना दे दे। मेरे यहां पे लगभग अभी 40-45 लोग बाराबंकी से आए हैं, और अभी फरवरी में कथा थी और मैं कथा करने के लिए गया, किसी को 11,000 वोल्टेज का करंट लगा। कितने का? 11,000 वोल्टेज। अच्छा पूजा हो गई, पूजा हो चुकी है और शोभा यात्रा बाकी है। तो वो बंदा हिल रहा था, किसी बच्ची ने आकर के उसको
डंडा मारा तो छूट गया, नीचे गिरा, हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 घंटे 4 घंटे बाद उसके मुख से आवाज निकली। अब मैंने फिर शोभा यात्रा प्रारंभ किया। ठाकुर जी की कितनी कृपा है, आज वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जिसके 11,000 वोल्टेज का करंट लग जाएगा, अमरदेव जी बचेगा? नहीं बचेगा ना। और यदि वो जीव मर गया होता तो लोग क्या कहते? वो बाबा आया था, पंडित आए थे, पूजा अच्छी नहीं थी, पाठ अच्छा नहीं था, वो तो सब ऐसे ही थे। लेकिन लाला कन्हैया की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, इसका आशीर्वाद, तो महाराज दिन प्रतिदिन वो तो अपनी कृपा की वर्षा करता ही करता है। लेकिन कोई लेने वाला जीव हो, जब लेने वाला जीव आगे बढ़ता है तो भगवान एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से देते हैं, दोनों हाथों से देते हैं। परेशानी तो आएगी, कष्ट तो आएंगे, लेकिन मुस्कुरा के उस कष्ट को मुस्कुरा के झेल जाओ। इसीलिए किसी शायर ने बात कही, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया। मुस्कुरा के जिसको गम का भैया जहर पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। इसीलिए कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानी आए, विक्रम जी मुस्कुराते रहो। हाँ, आज नहीं तो कल लाला कन्हैया कृपा तो करेगा ही करेगा। जब हम काऊ चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो भाग करके जाएगा कहां? वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में है और हमारे पास में ही बैठ करके अपनी कृपा बरसाएंगे। बस हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, तुम कपटी हो। देख कितने दयालु हैं। बोले तुम कपट यदि करते हो तब भी तुम मेरे पास में आ जाओ। छली हो, अगर छल करते हो तब भी आ जाओ, निंदक हो तब भी आ जाओ, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाओ, बस आ जाओ। क्या करो? आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपने आप, गंदे हो तो साफ करेंगे ठाकुर जी, गंदे हैं तो वो साफ कर लेंगे। इसलिए तो किसी ने कहा कि गोविंद कैसे दयालु हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरा बन जाता है तो मैं क्या करता हूं? बोले मैं पग धोऊं, मैं पग धोऊं। बोले कैसे? बोले मैंने जैसे सुदामा के पग धोए थे। सुदामा जब द्वारिका गए तब भगवान चरणों में बैठ करके परात में और चरणों को रख करके अपने हाथों से धोते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं ना, परात का पानी नहीं लिया, लेकिन परात में चरण रखे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, भैया नैनन के जल सो पग धोए। तो ऐसे दयालु गोविंद है, ऐसे कृपालु। चरण धोते हैं, मैं पग धोऊं, मैं रथ हाँकूं। कैसे? जैसे अर्जुन का हाथ का। मैं पग धोऊं, मैं रथ हाँकूं, मांजू बासन छाछ छबाऊं। भैया कहते हैं एक बड़ी प्यारी भक्तानी हुई है जनाबाई, महाराष्ट्र में। उसके घर तो मेरे गोविंद बर्तन मांजने के लिए आते थे, बर्तन मांजते थे। इसीलिए तो कहते कि भाव होना चाहिए। भाव बिना बाजार में और वस्तु मिले न कोई। तो भाव बिना कन्हैया कैसे मिलेंगे? फिर भाव के बिना ठाकुर जी भी मिलने वाले नहीं है। इसीलिए कन्हैया कह रहे हैं, मैं पग धोऊं, मैं रथ हाँकूं, मैं मांजूं, बासन छाछ छबाऊं। और भक्त कहे तो करूं निरंतन, भैया बेचे तो बिक जाऊं।
अगर बेचना भी चाहता तो मैं बिकने के लिए तैयार हूं, लेकिन कब? जब कोई मेरा बन जाता है तब। हाँ, मेरा बन जाओ, मेरे बन करके और फिर मुझसे कहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जो चाहिए तो मेरा गोविंद वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु मेरा गोपाल है। और ऐसे कृपालु गोपाल हैं तो गोपाल के ऐसी उसकी कथा कितनी प्यारी होगी। इसका क्या नाम है? कथा। क्या शब्द है? कथा। जो मेरे जीवन की हर एक व्यथा को मिटा दे उसको क्या बोलते हैं? कथा। जो हर एक व्यथा को मिटा दे वही कथा है। हर एक परेशानी दूर। कहते ना कोई प्रेत हो, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बड़ा सुंदर मंत्र है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई प्रेत बन जाए तो संकल्प लेकर के और महाराज कथा कर दी जाए उसके निमित्त, तो वो मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो पितरों के निमित्त कथा होनी चाहिए, वो पितृपक्ष में कथा होनी चाहिए। कोई प्रेत हो, किसी के बेटा ना हो, और यदि कामना को लेकर के यदि कथा कर दी जाए तो दयालु गोविंद ऐसे हैं कि 1 साल तब होगा कि वह के घर में बेटी अथवा बेटा जरूर हो जाएगा। हमारे अमरदेव जी की यहां तो एक नहीं दो लाली आई। हाँ, हम मई में पूजा कराने गए थे, अब ये 1 साल हुआ है कि नहीं? मई से मई ये अब 1 साल हुआ। अब वो बेटी फरवरी में हो गई थी। फरवरी में हुई? मार्च में? हाँ, फरवरी। तो ऐसे दयालु, ऐसी कृपालु, एक बार यदि पूजा हो जाए, लेकिन वो नियम के अनुसार हो, वो नियम के अनुसार हो, वो विधि के अनुसार हो। हम अपने लिए बड़े सुंदर सुंदर यदि पकवान खाते हैं तो ठाकुर जी के लिए भी, भगवान के लिए भी वो सुंदर पकवान होने चाहिए। जितने सुंदर हम कपड़े पहनते हैं तो ठाकुर जी को भी उतने सुंदर कपड़े पहनाना चाहिए। अपने लिए बढ़िया बढ़िया, और ठाकुर जी के लिए हाँ। अब किसी पंडित जी को धोती देनी हो फिर तो कहेंगे भैया धोती निकालना, बोले क्या करना है? बोले पंडित जी को देना। हाँ, तो जो घटिया से घटिया धोती होगी वो पंडित जी पहनते हैं। इसलिए जो भी दान करो अच्छा दान करो, ताकि उसको वो उपयोग में वो ले सके। इसलिए हम तो आचार्य जी को लेकर के जाते हैं जब भी पूजा में कपड़ा आता, हमने कहा भैया अपने पसंद का ले लो, ताकि वो उसको बनवा के पहन लेना। ब्राह्मण तुम्हारे घर में आकर के पूजा पाठ करे अथवा न करे, कमरा बंद करके सो जाए और खूब चकाचक माल खाता रहे पीता रहे, वो तब भी कल्याण है। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। क्या है? बोले भैया देवताओं के अधीन ये सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता। मंत्र किसके अधीन है? मंत्र है मंत्राधीनाम च देवता। मंत्राधीन है देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रः। वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रः, वो ब्राह्मणों के अधीन मंत्र। यदि तुम्हारे घर में ब्राह्मण आ गया घर में और आ करके और एक मंत्र बोल करके और ठाकुर जी को अभिषेक करवा दिया तो समझ लो कल्याण हो गया।